से हाजिर अपने चैनल शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ। तो एक ही वॉइस रिकॉर्ड करता दोनों चैनल के लिए, और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको माता सरस्वती की एक विभिन्न साधना, एक विभिन्न मंत्र बताने जा रहा हूँ। ऐसा मंत्र जो आपको बोलते हैं ना आपकी लाइफ बदल देगा, आपको सद्बुद्धि भी बख्शेगा। आपका जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए वो बोलते हैं कि वरदान से कम नहीं है। श्रद्धा भाव अपना अपना, गुरु कृपा अपनी अपनी है। और ये आपको बुद्धि भी देगी, ज्ञान भी देगी, और आपको बता दूं वाक सिद्धि भी मिल सकती है अगर कोई सच्चे मन से इनकी आराधना करता है। और सबसे बड़ी बात आती है गुरु धारणा। तो आपको बता दूं गुरु लोग बड़े घूमते हैं बहुत सा, मैं तो बोलते हैं ना कि मेरी बस हो गई है बोल बोल के, क्योंकि किसी के दिमाग में या किसी के माइंड में किसी चीज़ को डालने के लिए बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं। मैं तो वो बोलते हैं ना कि हाथ खड़े करवा दिए लोगों ने मेरे। जो भी तीसरी मेल आती है ये पूछता गुरु कैसे बनाए, गुरु कैसे बनाए। गुरु को किराना की दुकान से थोड़ी मिलता है आपको कि आप दुकान पे गए 100 रुपया रखा और गुरु मिल गया। अरे भाई घर के देवों की भक्ति करना शुरू करो। आप सेवा तो लगाओ, उस परमात्मा के आगे दोहाई लगाओ कि मेरे को गुरु चाहिए, उनसे दुआ लगाओ, उनसे मांगो, वो खुद ब खुद आपके गुरु के साथ आपका मिलान कर देंगे कि यही आपका गुरु है। आपको गुरु मंत्र भी मिल जाएगा। दुनिया थोड़ी ज़्यादा पढ़ लिख गई है, इसीलिए शायद वो ज़्यादा माइंड उनको लगता है कि बेड पे बैठे हर एक चीज़ मिल जाए। तो बेड पे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है। हमारा काम क्या, मैं आ रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो को 10 देंगे, वो बोलते 10 डिसलाइक भी दे दोगे, अनलाइक भी कर दोगे। अगर मैं कल को मोनेटाइजेशन कर देता हूँ मेरे पैसे बनते हैं, पर विजिट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। एक बार वीडियो देखा गया, जो डेंगा दिखाने आता है वीडियो तो ऑन करता ही है वो, उतनी देर में ऐड आ जानी है आगे, एडसेंस ने ऐड लगा देनी है, बाद में डेंगा दिखा भी देगा तो मेरा क्या जाएगा उसमें, मेरा क्या उखाड़ लेगा वो। चलो खैर, ये बातें वो होते ना समझाने के, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। दुनिया में जितना पाप है, अच्छे लोग भी बैठे हो लेकिन पाप ज़्यादा है। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे बैठे इसलिए हैं कि वो दूसरों को डीमोटिव करे, क्योंकि वो तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, वो तो आगे जा नहीं सकते हैं। तो दुनिया को धक्का लगाते हैं कि वो ये भी हमसे दबके रहे, ये भी हमारी तरह पीछे रह जाए, ये आगे ना निकल जाए। और बाकी भाई ज्ञान, बुद्धि और वो बोलते हैं ना भक्ति और कर्म, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी होती हैं। कोई किसी का मांग के नहीं खाता। जिसके वो बोलते हैं ना कि माथे के ऊपर जो परमात्मा ने उसका कर्म लिख दिया, जो उसके चीज़ लिख दी है, उसके माथे पे जो उसने लिख दिया है, दाना दाना जो लिखा हुआ वो उसी ने खाना है। कर्म और भक्ति आपके हाथों में होता है कि इंसान क्या सा कर्म करता है। चोर चुकारी करोगे, चोरों वाला काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि लास्ट जो पहर होता है बुरा ही होता है। झूठ का अंत जल्दी आता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं वो किसी के आगे। जो चीज़ देने जा रहा हूँ आपको बता दूँ, इसकी विधि क्या है। सरस्वती माता का अगर आप लोग पूजा करना चाहते हो तो देसी घी का ही दीपक लगना है, वाइट वस्त्र पहनने हैं, पूर्व की ओर मुख जाना है। अगर किसी ने ये घर में भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। आपको बता दूं जिस तरफ मंदिर लगा हुआ मंदिर की तरफ ही मुख करना है, फिर पूर्व दिशा नहीं लेनी है। फिर मत बोलना कि पूर्व दिशा तो उल्टी साइड आती है जी, मैं मंदिर की तरफ पीठ करके बैठ जाऊँ। ये टुच्चा सा क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि पारा चढ़ता है इन चीज़ों से मेरा। कॉमन सेंस नाम की भी थोड़ी बहुत चीज़ होती है। इतना माइंड तो खुद भी, अगर आपका इतना माइंड भी नहीं चलता तो फिर भक्ति के लेवल पे चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि सपनों के माध्यम से आंसर मिलते हैं, टूट में फूट में आंसर देता है परमात्मा। ये मत सोचना कि थाली में परोसा हुआ खाना जैसे मिलता है वैसे ही सारी चीज़ें एग्जैक्ट सामने आ जाती। घुमा फिरा के बाद बताता है वो, बुद्धि अपनी लगानी पड़ती है, समझना अपने आप पड़ता है कि क्या चीज़ दिखा के गया हो। 10 चीज़ें एक साथ में दिखाएगा, आधी आधी तोड़ मरोड़ के खुद ही बनाने पड़ेंगे, और वो होती है गुरु की कृपा। गुरु ही बताता है वो मार्ग आपको। वाइट वस्त्र लेने हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख, देसी घी का दीपक लगना, और किसी पात्र में थोड़ी सी मिश्री और इलायची, छोटी वाली इलायची, इसका भोग लगना है। सबसे पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन, फिर सरस्वती माता का पूजन। ब्रह्मचार्य का पालन होना। 40 दिन आपने पूजा करनी है, 41वें दिन आपने 1008 आहुति देनी है। खीर, दूध से बनी खीर और देसी घी को मिला के, दोनों इकट्ठे भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो आहुति। 1008 का मतलब है कि आप 1000 आहुति उसकी दे के 108 आहुति भी दे सकते हो, नहीं तो उसमें ही आप देसी घी थोड़ा सा डाल लो और 1000 उसकी भी 1000 उसकी भी, यानी कि इकट्ठी हो जाएगी, उसको मिक्स कर लो आप। और वाइट वस्त्र पहनने आपने भी। अब ये जप किसके ऊपर होना, 2 मालाओं के ऊपर ही होता है सरस्वती माता का, या तो सफेटिक के ऊपर या दूसरी माला बजती है वाइट हकीक, उसके अलावा तीसरी माला पे इनका जप नहीं होना। भोग में आप इनको वाइट, वो बोलते हैं ना कि मिठाई कोई भी लगा सकते हो, दूध से बनी कोई भी मिठाई लग सकती है इनको। जो मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र की मिनिमम 31 माला
21 या 31 माला काटनी है आपने, एक बार में ही निकालनी है ये माला। आप चाहे शाम का रख लो टाइम, चाहे सुबह का रख लो, कोशिश करो कि 41 दिन में आप 1.25 लाख का जप कर दो। और आपको इस वीडियो में मैं जो मंत्र देने जा रहा हूँ, आपने अच्छे से वो मंत्र सुनना है, वही मंत्र का जप करना है। मंत्र 2 मंत्र दूंगा, जिनको पढ़ाई परीक्षा में डर लगता है कि परीक्षा में हम फेल ना हो जाए, उनके लिए भी मंत्र दूंगा। और उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो मेरी मेल जो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, तंत्र संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है, सुलेमानी हकीकत सिद्ध रुद्राक्ष की माला आपके अकॉर्डिंगली सिद्ध करी जाती है। आप चाहो तो माला को रक्षा कवच के लिए भी करवा सकते हो, साधना के लिए भी सिद्ध करवा सकते हो, नवग्रह के अकॉर्डिंगली भी सिद्ध करवा सकते हो, और साधना के लिए भी सिद्ध करवा सकते हो। जिस प्रकार की साधना करने चाहोगे उस प्रकार की आपको सिद्ध यंत्र, सिद्ध तंत्र मंत्र, जो भी सामग्री आपको यहाँ से मिलेगी, किसी भी प्रकार की, एनीथिंग एल्स, नो रतन नवग्रह जो वो बोलते हैं ना, उनकी सिद्धियों की अगर आप मंत्र माला कोई भी करवाना चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा आप तंत्र संबंधित कोई भी सामग्री, जैसे कि वो होते हैं ना कि हवन सामग्री हो गई है, अष्टगंध हो गया, यंत्र हो गया, कुछ भी लेना है तो आप मेरे साथ मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे आईडी है सन्नी शर्मा नाथ पंत, और यही मेरा हैशटैग है। कॉल मी फॉर पे भी आप मेरे को बोलते हैं ना कि ऐप है, उस पर भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरी आईडी गुरु गोरखनाथ @CM4, आप उससे भी कॉल कर सकते हो। और उसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा पेड ग्रुप है, जिसकी फीस अभी तो कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं अभी, पर आगे चल के शायद हो सकता है कि इसमें वृद्धि हो जाए, क्योंकि जो स्टार्टिंग करना था वो मैंने कर दिया है। अभी इसमें कोई चेंजेस भी हो सकता है। तो जिसने ऐड होना, जिसको लगता है भाई, जिसको ट्रस्ट है वही मेरे पास आए, क्योंकि बोलने वाले बंदे मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरे को वो बंदा चाहिए जो करके दिखाने वाला हो। शांति वाली ही जगह ढूंढता हूँ मैं, नाथों का चेला हूँ तो नाथों को ही विद्या दूंगा मैं, नाथ ही दिखा सकता हूँ आपको मैं, सबसे ज़्यादा उनकी ही कृपा करवा सकता हूँ। फिर चाहे वो 984 सिद्ध महाराज में से कोई भी नाथ हो, ऐसा नहीं कि नाथों के साथ कोई नहीं चलती। साधना आपको दुनिया में कोई भी करवा दूंगा, लेकिन भूत प्रेत कभी मत मांगना मेरे से, ना तो मैं इस तरफ जाता हूँ ना मैं ये साधना करवाऊँ, जानता सब कुछ हूँ मैं। आप मसाणी साधना भी करना चाहते हो तो वो भी करवा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी करी हुई है, पर मैंने वो ज्ञान देना ही नहीं किसी को जिससे किसी का घर बर्बाद हो सके। तो जो मंत्र आप एक बार सुन लो। मंत्र है, ये जो मंत्र है आपने कम से कम 31 माला निकालनी है एक बार में। और आपको बता दो, कुछ लोग वो बोलते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं कि गुरुदेव जब हमने 11 माला कर दी उसके बाद हम विश्राम करने के लिए जा सकते हो। क्यों भाई, आप हल चला रहे हो खेत में, जो विश्राम करने जाना, बैठ के पूजा करनी है, एक बार में ही करनी है। एक बार आसन पे पैर धर दिया तो बिना पूजा करे उतरना मत, चाहे बाथरूम जितना मर्जी तेज लगाओ, वहीं पे बैठ के पहले अपनी पूजा संपन्न करना, फिर उतरना। अगर आप ऐसा काम करते हो, पैर पाँव धर के वापस उतर जाते हो ना, तो पूजा खंडित होगी भाई। दोबारा से बैठना, एक से स्टार्ट करना। फिर मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वती देव्याय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वती देव्याय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वती देव्याय नमः। अब जिनको परीक्षा में डर लगता है कि भाई फेल ना हो जाए, उड़ ना जाए, ऐसा डर रहता है, तो उनके लिए दूसरा मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम बूणा पुस्तक धारणी मम भय निवारण अभयम देहि देहि स्वाहा। ओम एम ह्रीम श्रीम वीणा पुस्तक धारणी मम भय निवारण अभयम देहि देहि स्वाहा। ओम एम ह्रीम वीणा पुस्तक धारण्यम मम भय निवार्य अभयम देहि देहि स्वाहा। तो मंत्र सिंपल से है। ये वीडियो अपलोड करने के साथ आपको मेरी वेबसाइट यानी कि मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी, उसका रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और जैसे बताया वैसे ही करना। और आशा करता हूँ अगर मेरे साथ दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, यानी कि गुरु गोरखनाथ और शिव गोरक्ष, दोनों ही मेरे चैनल। और तंत्र संबंधित कोई भी सामग्री मंगानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आ रही है, स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, मंगा सकते हो। कॉल मी फॉर ऐप से आप मेरे साथ बात कर सकते हो। जय गुरु गोरखनाथ। अलग देश।